ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज राजेश शुरू करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ठीक है। ठीक, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज है। ठीक। और ये सीरीज जो है किसी इंटरवल आई पर डिफाइंड है। मतलब इस सीरीज में जितने भी फंक्शन आए हैं, ठीक है, वो किसी इंटरवल आई पर डिफाइन है। तो हमने क्या करना है राजे, हमने एक सीक्वेंस बनानी है। ठीक। सीक्वेंस की पहली टर्म राजे, सीरीज की पहली टर्म, सीक्वेंस की दूसरी टर्म, सीक्वेंस की पहली सीरीज की दो पहली टर्म्स का सम। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? अच्छा, F3 क्या लेंगे? F3, देखो हम F3 लेंगे सीरीज की पहली तीन टर्म्स का सम। ओके। तो Fn क्या लेंगे? Fn क्या लेंगे राजे? पहली n टर्म्स का सम। ठीक, ये नोट कर ले भी फटाफट सभी। नोटेड। ओके, ये भी नोट कर लें। अच्छा, ये जो आपको सीक्वेंस मिलेगी, ठीक, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मिलेगी, इसको कहेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज। ठीक है। इस सीरीज का, इसको, इस सीरीज के लिए ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। ठीक। तो नंबर वन, सीरीज, ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी पॉइंट वाइज अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी पॉइंट वाइज। और अगर सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी तो सीरीज भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, ये कनेक्शन है दोनों में। नोट कर लिए राजू जी वाले? ओके। तो भाई दो टेस्ट है। एक तो है भाई, भाई मैं आपको बता दूं, एक टेस्ट करेंगे हम वेस्ट्राज एम टेस्ट। ठीक है। एक है एम एन टेस्ट। किन के लिए अप्लाई होता है? ये सीक्वेंस के लिए अप्लाई होता है। किन के लिए अप्लाई होता है? भाई सीक्वेंस के लिए। ठीक है, एम एन टेस्ट इज अप्लाइड फॉर सीक्वेंस। ठीक है। तो रूल क्या है इसमें? रूल क्या है? आपने नंबर वन एम एन पता करना है। एम एन क्या होगा? सुप्रीमम
किसकी सुप्रीमम? एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स के मोड की। ठीक। और अगर अगर ये चीज जीरो पर कन्वर्ज करे, ठीक, तब जाकर हम कहेंगे भाई सीक्वेंस जो है ये क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज टू एफ एक्स ऑन ई। ठीक। अगर जीरो लिमिट की वैल्यू आई तब जाकर कहेंगे भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। अगर जीरो नहीं आई तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी नहीं कर रही। नंबर टू। ठीक। दूसरा टेस्ट है भाई वेस्ट्राज एम टेस्ट। साथ साथ नोट करते जाए। ठीक। वेस्ट्राज टेस्ट किस पर अप्लाई होता है भाई? सीरीज पर अप्लाई होता है। ठीक। सीरीज पर अप्लाई होगा। तो इसमें क्या करना है, नंबर वन, आपने जो जो भी सीरीज दे रखी है, जो भी सीरीज दे रखी है आपको, ठीक है, उसके लिए एक आपने नंबर वन एक एम एन ढूंढना है। ठीक। ठीक है, एक एम एन ढूंढना है। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। नंबर टू, ये एम एन क्या होना चाहिए? एम एन क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, और अगर ऐसा मिल जाता है तो नंबर तीन। ठीक। नंबर तीन क्या है, ये नोट कर लिया आप सभी ने? ओके, नंबर तीन क्या है? अगर एम एन वाली सीरीज, अगर एम एन वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी, देन यू एन वाली सीरीज वो क्या होगी? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक। ऑन इंटरवल ई। ठीक, नोट कर ले भी फटाफट दोनों। ओके। तो भाई फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके आई थिंक फर्स्ट एग्जांपल हो चुकी है। ओके। सेकंड भी हो गई है। एग्जांपल नंबर थ्री पर चलते हैं। शो दैट सीक्वेंस डिफाइंड बाय, ठीक है, एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर थ्री है ना? ये हमने शो करना है भी कन्वर्ज करेगी पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली इन जीरो टू इन्फिनिटी। जल्दी जल्दी स्टेटमेंट नोट कर लें। ओके। तो सबसे पहले
अच्छा, ये क्वेश्चन राजे 2018 में आया है, तो इसको मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कंसीडर करें। ठीक। आपको राजे जनरल टर्म क्या दे रखी है? एन एक्स ई रेस टू पावर माइनस एन एक्स स्क्र। ठीक। पीडब्ल्यू एल क्या आएगी? पीडब्ल्यू एल है ना, एन के साथ ऊपर भी डेरिवेटिव करें, एन के साथ ऊपर भी डेरिवेटिव करो। ठीक। एक्स आ जाएगा नीचे राजे, ई रेस टू पावर एन एक्स स्क्र, फिर एन के साथ करोगे एक्स स्क्र। ठीक है। ये अब सॉल्व करना राजे, जीरो ही आ रहा है। चेक करो, जीरो आ रहा है फॉर ऑल एक्स। ठीक है। तो सो देयर फोर, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर गई एफ एक्स को पॉइंट वाइज। ठीक। ऑन जीरो टू इंफिनिटी। अगर पी डब्ल्यू एल एग्जिस्ट कर रही है, एक डेफिनेट लिमिट आ रही है, तो भाई पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर गई। ठीक। बट सेकेंडली हमने क्या शो करना है? सेकेंडली हमने क्या शो करना है? नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक। देखो आपके स्टेटमेंट में ये दे रखा है ना, नॉट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टेप वन नोट कर लिया सभी ने? ठीक है। सेकंड स्टेप भाई, यूनिफॉर्मली नॉट कन्वर्जेंट शो करना है। ठीक। तो सबसे पहले क्या है, आप एम एन लो, जो एम एन टेस्ट बताया था आपको, जो आपने नोट किया है। ठीक। भाई फंक्शन क्या है राजे? एफ एन क्या है आपके पास? एन एक्स ई रेस टू पावर माइनस एन एक्स स्क्र। और एफ एक्स की क्या वैल्यू आई है? जीरो। ठीक। अच्छा अच्छा, सुप्रीमम कौन है? सुप्रीमम कौन है? दादाजी। और ये क्या है? फैमिली। ठीक। तो दादाजी, अगर मैं फैमिली, मतलब ये जो आपको फैमिली दी गई है जीरो से इन्फिनिटी, ये फैमिली दी गई है। ठीक है, इस फैमिली के बेस पर दादाजी ये है एम एन। ठीक। तो दादाजी हमेशा क्या होंगे? बड़े होंगे, ग्रेटर होंगे। ठीक। किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के। तो मैं एक्स की जगह पर ले रहा हूं 1/√n। एक्स की जगह पर ले रहा हूं 1/√n। तो दादाजी हमेशा राजे, ये मतलब ये सपोज कर लो आप। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1/√n। तो दादाजी आपसे बड़े हैं, यस और नो, है ना? ये नोट कर ले फटाफट। नोटेड। ओके। तो देयर फोर एम एन क्या आ गया? ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। एक्स की जगह पर ले लिया 1/√n, ई की पावर -1। ठीक। अगर मैं लिमिट लगा दूं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये चीज किसको अप्रोच कर रही है राजे? क्या ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है? तो क्या इसकी लिमिट जीरो आई? ठीक। जीरो तो नहीं आई ना राजे। तो एम एन टेस्ट
के अकॉर्डिंग ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगी। सो देयरफॉर बाय एमएन टेस्ट, ठीक, गिवन सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 0 to infinity। ओके। हाँ जी। ओके। एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक, जब जब राजे एक्स एन, जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, 1/√n किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। तो देखो राजे, इसके कारण आपका, इसके कारण क्या हुआ है, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज। तो ये जो जीरो आया है, ये जीरो क्या है? जीरो इज अ पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फॉर गिवन सीक्वेंस। ठीक है, ये पूछा तो नहीं उन्होंने, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। इट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, बट आई एम डिस्कसिंग विद यू, ठीक है, कि कहीं आपके काम आ जाए। ठीक है, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1/√n किसको अप्रोच करेगा? जीरो। और इसी के कारण काम बिगड़ा, इसी के कारण यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं की। तो यही जीरो क्या है? पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। नोटेड? ओके। फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट सीरीज x square upon 1 plus x, 2x square upon 1 plus 2x minus x square upon 1 plus x, ठीक। अच्छा, ऐसा चलता जाएगा। एक nth टर्म भी दे रखी है, एन एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। ये वाली बोल रहे हैं भी शो करो कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली ऑन 0,1। सीरीज का क्वेश्चन दे दिया अब उन्होंने, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन दे दिया। ओके, नोट कर ली स्टेटमेंट? ओके, तो इसका देखते राजे, प्रूफ देखते हैं। तो गिवन सीरीज इज, अच्छा, अब इस सीरीज में un क्या दे रखा है आपको? एन एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एन एक्स माइनस एन माइनस 1 एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 एक्स, ठीक। नोटेड? ओके। तो भाई इसमें क्या है हेयर? भाई u1 पहली टर्म क्या है? एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स। दूसरी टर्म क्या है?
2x² अपॉन 1 प्लस 2x माइनस x² अपॉन 1 प्लस x। तीसरी टर्म क्या आएगी? 3x² अपॉन 1 प्लस 3x माइनस 2x² अपॉन 1 प्लस 2x। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई nth टर्म क्या आएगी? nx² अपॉन 1 प्लस nx माइनस n माइनस 1 x² अपॉन 1 प्लस n माइनस 1x। और अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ठीक, जब इनको ऐड किया जाएगा ये वाली टर्म आपस में कैंसल, ये दोनों आपस में कैंसल, ठीक, ये अपनी नेक्स्ट वाली टर्म से कैंसल हो जाएगी और ये भी कैंसल हो जाएगी। इकलौती कौन सी टर्म बचेगी जो कैंसल नहीं होगी ऐड करने पर? विच टर्म लेफ्ट आफ्टर एडिशन ऑफ दीज n टर्म्स? वेरी गुड। तो ये बचेगी nx² अपॉन 1 प्लस nx, ठीक है। सो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो एफ एन एक्स पहली n टर्म्स का सम वो किसके इक्वल आएगा? ठीक, तो एफ एन एक्स वाली सीक्वेंस ये कौन सी सीक्वेंस है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ गिवन सीरीज। ठीक, नोट कर लिया राजेश से? ओके, नाउ पी डब्ल्यू एल निकाल लेते हैं। तो एन एक्स स्केयर अपॉन 1 प्लस एन एक्स, ठीक। देखो अगर तो, ठीक है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एक्स ही 0 है तो देखो ऊपर 0 बचेगा नीचे 1 बचेगा, लिमिट की वैल्यू 0 आ गई। और अगर एक्स नॉट इक्वल टू 0 है ठीक, अब भाई डेरिवेटिव करो, ऊपर डेरिवेटिव करोगे n के साथ एक्स स्क्वायर बचेगा, नीचे n के साथ डेरिवेटिव करोगे x बचेगा। तो ये तो राजे कैंसिल करके x आ रहा है। जल्दी से नोट कर ले इसे। ओके, सो देयरफॉर एफ एक्स क्या आ रहा है आपके पास? दो वैल्यूज आ रही है, एक्स भी आ रही है, 0 भी आ रही है। एक्स कब लेंगे? अच्छा, 0 कब आ रही थी? जब एक्स क्या होगा? 0। और एक्स कब आएगी? जब एक्स क्या होगा? नॉन जीरो। सो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है, क्या क्या राजे? क्योंकि राजे अलग अलग वैल्यू आएगी ना दोनों पर अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, ये देखो राजे, जब जब एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 ले रहे हैं तब लिमिट की वैल्यू एक्स आ रही है। ठीक है, दो अलग अलग वैल्यूज आ रही ना लिमिट की। ओके, तो ये जो सीक्वेंस है ये एफ एक्स पर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, पॉइंट वाइज ऑन 0 to 1।
ठीक। तो अब देखना है अभी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कैसे चेक करें। ठीक है, यूनिफॉर्मली कैसे चेक करें कन्वर्ज। नाउ आप mn ले लो। ठीक। ठीक है, mn ले लिया हमने ये वाला। ओके, नोट कर लिया राजे ये वाला। ओके। अच्छा, fn की वैल्यू क्या है? एन एक्स स्केयर अपॉन 1 + nx। और उसकी वैल्यू क्या आई थी भाई? x आई थी। ठीक है, fx की वैल्यू x ले लो। ठीक। तो मोड मोड जब लोगे मोड, तो एक तो माइनस खत्म हो जाएगा, नीचे 1 + nx आएगा। ठीक। अब इसकी सुप्रीमम वैल्यू कैसे पता करें? ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता था? पहला डेरिवेटिव 0, और मैक्सिमा के लिए दूसरा डेरिवेटिव < 0। बस वही लगा देना है ना। तो पहले तो इसका पहला डेरिवेटिव निकालो। ठीक, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये कहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक। और यहां से एक्स स्केयर, है ना? ये क्या? हम्म, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहां से? 1 बाय, कुछ गड़बड़ तो नहीं? अच्छा, होल स्केयर था ना। सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पर होल स्केयर है, 1 + nx का स्केयर। ठीक। तो भाई यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है? -1/n मिल रही है। यस और नो? ठीक है, तो क्लियरली एट x इज इक्वल टू -1/n। ठीक है, ये जो ये आप सीधा ही लिख देना, डबल डेरिवेटिव क्या होगा? लेस देन वैल्यू देगा। ठीक। सो देयर फोर सुप्रीमम ऑफ, ठीक है, सुप्रीमम वैल्यू x अपॉन 1 + nx की। ठीक है, सुप्रीमम वैल्यू nx स्क्वायर है ना, nx स्क्वायर। नहीं, x अपॉन 1 + nx है ना। ठीक। ये सुप्रीमम वैल्यू कहां पर मिल रही है? जब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? -1/n। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना। ये तो डिनोमिनेट 0 आ जाएगा ना।
डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा। चलो थोड़ा सा चेंज करते राजा इसको। बात बनी नहीं इससे। भाई ये मेरे को ये बताओ, ये ग्रेटर देन 0 आया फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना? तो ये जो x अपॉन 1 + nx है, ये कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, यस और नो? तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन अपने, मैं रफ डायग्राम बनाकर बताता हूं आपको। एक मिनट ये साफ कर लूं। ठीक, जैसे ये कुछ मैं इंक्रीजिंग फंक्शन बना दूं इस तरह से, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर गेन करेगा? फर्स्ट एंड पर या सेकंड एंड पर? इंक्रीजिंग फंक्शन इस वाले एंड पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा, यस और नो? ठीक है। सो देयर फोर एम एन सुप्रीमम वैल्यू, ठीक, एक्स अपॉन 1 + nx, इंटरवल है 0 से 1। तो ये अपनी सुप्रीमम वैल्यू राजे 1 पर गेन करेगा, है ना? तो एक्स की वैल्यू 1 फिल कर दो। एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने। ठीक, अब लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एम एन, क्या वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास? वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0। तो 0 आने पर एम एन टेस्ट क्या कहता है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सीक्वेंस क्या है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 1। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो फिर राजेश सीरीज भी क्या होगी? सीरीज आल्सो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 1। ठीक, ओके। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ एग्जांपल क्या है? डिस्कस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंटरवल दे रखा है 0 से 1। नोटेड, ओके। पहले नंबर पर यहां पर, ठीक है, यूएन क्या है? यूएन क्या है? एन एक्स अपॉन 1 + n² एक्स स्क्र माइनस n-1 x अपॉन 1 + n-1 का स्क्वायर एक्स स्क्र। ठीक, तो भाई पहली टर्म, फर्स्ट टर्म क्या आएगी इसमें?
U1 क्या आएगी, x/1 + x² -0, चेक करना। U2 क्या आएगी, 2x/1 + 2² x² -x/1 + x²। U3 क्या आएगी, 3x/1 + 3² x² -2x/1 + 2² x²। ठीक। nth टर्म क्या आएगी, nx/1 + n² x² -n−1x/1 + n−1² x²। अच्छा, ये वाली टर्म्स कैंसल, ये भी आपस में कैंसल, ये भी आपस में नेक्स्ट कैंसल हो जाएंगी, और ये कैंसलेशन का दौर चलता रहेगा। एक ही टर्म बचेगी, एक ही टर्म बचेगी, nx/1 + n² x²। ये नोट कर लिया आपने? ओके। एडिंग वर्टिकली, तो एक ही टर्म बचेगी, nx/1 + n² x²। सो ये क्या आ गया राजा आपके पास, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। ठीक, नोट कर लिया इसे? ओके, नाउ अच्छा, इसकी राजे पहले तो PWL निकालते हैं। ठीक, ठीक है, ये आप चेक करना राजे, 0 आएगी। ठीक है, PWL क्या आ गई, 0। और mn तो सबको पता है, mn क्या लेना है, सुप्रीमम वैल्यू। ठीक, इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से 1। यहां तक नोट कर ले जल्दी जल्दी सभी। ठीक है, सो देयर फोर mn = सुप्रीमम nx/1 + n² x²। ठीक, और सुप्रीमम का मतलब क्या है, सुप्रीमम कौन है, हु इज सुप्रीमम? दादाजी, ये है आपके फैमिली, फैमिली में दादाजी सबसे बड़े हैं। तो ऑब्वियसली फिर अगर मैं x की जगह पर ले लूं 1/n, ठीक, तो दादाजी उससे बड़े ही होंगे। ठीक है, वन मतलब ये 1/n कौन है, मतलब ये समझ लो आप। ठीक, ये क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। mn > 1/2 आ गया। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी mn, वो भी > 1/2 आएगी। ठीक, जल्दी जल्दी नोट कर ले ये। सो क्या 0 के इक्वल आया, जो चीज 1/2 से बड़ी है क्या वो 0 के इक्वल हो सकती है? तो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करी। ठीक, डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। और अगर सीक्वेंस नहीं कन्वर्ज करी तो फिर सीरीज भी नहीं नहीं कन्वर्ज करेगी। ठीक, भी नोट कर सकते हो आप जल्दी जल्दी से।
हो गया। ओके। ठीक है राजा, बाकी अ, देखते हैं राजा बाकी कल के लेक्चर में। ओके। आज के लिए थैंक यू आपका बहुत बहुत। हाँ, यू मे लीव द क्लास।